लाखों हिंदू दिन में कई कई बार 3-4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। हरि, हरे, हरि ओम, हरिहर, हर हर। शायद ही किसी ने सोचा हो कि अर्थ क्या है इसका जो वो बोल रहे हैं। हे तो समझ में आता है, हे तो संबोधनात्मक शब्द है। अरबी में हे के लिए या लफ्ज़ है, अंग्रेजी में ओ है, ओ गॉड। अरबी में मैंने कहा या है, या अल्लाह। तो हिंदी संस्कृत में हे है, हे परमात्मा, हे ईश्वर। तो हे तो हट गया। अब जब हम हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं तो हरे का क्या अर्थ है यहाँ, या हरि ओम कहते हैं तो ओम के साथ हरि का क्या अर्थ है, ये समझने की बात है। हरि शब्द जो है इसके कई अर्थ हैं। संस्कृत में भी कई अर्थ हैं, हिंदी में भी कई अर्थ हैं। हिंदी में तो अद्भुत प्रकार के अर्थ हैं। हरि विष्णु भी है, शिव भी है, बंदर भी है, घोड़ा भी है, शेर भी है, मेढक भी है, वायु भी है, किरण भी है, इतने अर्थ हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अर्थ जो है वो है हरा, ग्रीन कलर, हरा रंग। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हरियाली सुख समृद्धि की प्रतीक है। हम जब हरिओम कहते हैं या हरे राम कहते हैं या हरे कृष्ण कहते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन हरा भरा बना दो प्रभु, हमें सब सुख समृद्धि दे दो। लेकिन जब हम हरि हर कहते हैं तो हर का अर्थ हरण है। हरि का भी एक अर्थ हरण है। हरण का मतलब है ले लेना, ले जाना, उठा के ले जाना। जैसे रावण ने सीता का हरण किया था तो हर है ना। तो हम ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी दुष्वृत्तियों का, हमारे पापों का, हमारी चिंताओं का, हमारे दुखों का हरण करते प्रभु। तो हरि हर हम कहते हैं। हरि और हर, ये दो शब्दों का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। हरि का अर्थ है पुरुष शक्ति और हरि का अर्थ है मातृशक्ति और हर का अर्थ है पुरुष शक्ति। इसलिए शिव को हर कहते हैं, पुरुष शक्ति। लेकिन सृष्टि के अंदर ये दोनों शक्तियां समाहित हो जाती हैं तो हरि हर बन जाता है। शिव और पार्वती दोनों एक हो जाते हैं और शिव को हम अर्धनारीश्वर के रूप में देखने लगते हैं। आधा शरीर पुरुष का है, आधा शरीर नारी का है। हरि जो है इसका दोनों अर्थ हम मांगते हैं ईश्वर से। हरियाली भी मांगते हैं, सुख समृद्धि भी मांगते हैं और दुष्वृत्तियों का हरण भी मांगते हैं। ओम जब हम कहते हैं तो ओम क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। ओम साधारण शब्द नहीं है, बहुत गहरे अर्थ वाला शब्द है। इसके 3 भाग हैं, आ, उ, म। बच्चा जब पहली बार बोलता है कोई अक्षर पैदा होने के बाद तो अ बोलता है। फिर जब उसका मुंह पूरा खुलता है तो ऊ बोलता है और जब उसके दोनों होंठ बंद होते हैं तो म की ध्वनि निकलती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ओम जो है वो सृष्टि की आदि ध्वनि है। सृष्टि का उद्गम जहाँ से हुआ है वो ध्वनि ओम है। ओम को प्रणव कहा गया। प्रणव का अर्थ है ईश्वर, परमात्मा। प्रणव में क्या है, ओम में अ जो है, अ, उ, म 3 अक्षरों से ओम बनता है। अ का मतलब है आविर्भाव, उत्पत्ति, पैदा होना। उ का अर्थ है उत्कर्ष,
विकास, उन्नति करना, सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करना, उत्कर्ष। और म का अर्थ है मौन। मौन का मतलब है ब्रह्मलीन की अवस्था, परमानंद की अवस्था, चैतन्य अवस्था का वो रूप जहाँ कोई स्वर नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। ऐसी स्थिति को म कह रहे हैं। वेदों में तो, वैदिक प्रार्थनाओं में तो ओम का यही अर्थ है। नावततु कहा वेदों की प्रार्थना में कि ओम जो है, प्रणव जो है, वो हमें हमारी रक्षा करे और हमारे द्वारा दूसरों की रक्षा करने की शक्ति हमें दे। लेकिन पुराणों में भी ओम का और हरि का बार बार आया है। लेकिन हरि शब्द जो है ये 15वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। 15वीं शताब्दी में इसका प्रचार जो हुआ वो आज तक उसी प्रकार चलता आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि ओम की व्याख्या गुरु नानक ने भी की, लेकिन गुरु नानक ने बहुत स्पष्ट कर दिया, ओम के आगे एक लगा दिया और ओम का ऊपर का भाग खुला छोड़ दिया। एक ओमकार। ओम को खुला छोड़ने का अर्थ क्या है कि असीम है ब्रह्म, उसकी कोई सीमा नहीं है और तुम्हारे उत्कर्ष की भी कोई सीमा नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति करते करते चरम बिंदु तक पहुंच सकते हो। और आगे जो एक लगाया, उस एक का अर्थ क्या है कि ये सृष्टि एक है और ब्रह्म सृष्टि के साथ एकात्म है, जुड़ा हुआ है। सृष्टि और ब्रह्म को अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। तो ओम जब प्रचलित हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने ओम का प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने हरि का प्रचार किया। हरि के प्रचार से क्या हुआ कि विष्णु सहस्त्र नाम में हरि जो है वो विष्णु का नाम बन गया। 560वां नाम जो है विष्णु सहस्त्र नाम में वो हरि है और 200वां नाम जो है वो सिंह है। तो हरि का अर्थ सिंह, शेर भी हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के बाद आज तक सब लोग बोल रहे हैं, तुम भी बोल रहे होगे दिन में कई बार। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जब तुम हरे राम हरे कृष्ण कहते हो तो तुम मातृशक्ति को छोड़ देते हो। मातृशक्ति हरिहर के उच्चारण में है, अकेले हरि के उच्चारण में नहीं है। इसलिए आज तक कोई दुर्गा को हरे दुर्गा नहीं कहता। हरे राम हरे कृष्ण हरे शिव हरे विष्णु तो कह लेते हैं, दुर्गा को, मातृशक्ति को नहीं कहते हैं। तो उसको माइनस करके, उसको अलग करके केवल मात्र एक शब्द पे खड़े होना, पुरुष शक्ति की स्तुति करना है, वंदना करना है। ओम जब प्रचलित हो गया तो फिर भारत की संस्कृति बन गया। दिशांति प्रणवोच्चारणम धारिया भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति बन गया। तो संस्कृति में हम अर्थ नहीं जानना चाहते हैं, केवल रट में जैसा लोग कर रहे हैं वैसा देख के हम अपने बचपन से ही शुरू कर देते हैं, यही इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना। अब सबसे महत्वपूर्ण है हर हर महादेव। हर का अर्थ प्रत्येक है। हर एक कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति, हर का अर्थ है प्रत्येक। हर हर प्रत्येक व्यक्ति महादेव है। क्या अर्थ है इसका कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है और अगर उसका उत्कर्ष हो जाए, अगर उससे परिचय हो जाए, अगर आत्म तत्व को आत्मसात कर लिया जाए, शरीर नगण्य हो जाए, केवल आत्मा ही रह जाए, तो फिर आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्मत्व है। हर हर महादेव का अर्थ है हर प्राणी, हर व्यक्ति जो है वो महादेव बनने के योग्य है। तो ऐसी स्थिति में जो भी शब्द तुम बोलते हो
उस पर ध्यान दे लो। जब हरे कहते हो तो हरियाली जीवन की मांग रहे हो, पापों का हरण मांग रहे हो, और जब हर के हर हर महादेव कह रहे हो तो अपने अंदर की आत्मशक्ति की बात कर रहे हो, जिस आत्मशक्ति को पहचानने वाले कम लोग हैं, जिस आत्मशक्ति से परिचय प्राप्त करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करने वाले कम लोग हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अन्यथा कर्मकांड है, जैसे सब कहते हैं तुम भी कहते रहो जय श्री राम, हरि ओम, हरे राम, जो भी तुम्हारे मन में हो। लेकिन एक बात समझ लो कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अतिरिक्त जैन धर्म ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में और सिख धर्म ग्रंथों में हरि शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, लेकिन कहीं भी हरि का अर्थ वहाँ विष्णु का अवतार या स्वयं विष्णु नहीं है। तो तुम भी अवतारवाद की परिकल्पना से बाहर आकर आत्मतत्व की ब्रह्मत्व को पहचानो और आत्मा को परमात्मा बनाने के प्रयास में ध्यान मग्न होने का संकल्प करो तो जीवन सफल होगा, सार्थक होगा और जन्म मरण से मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी प्राप्त होगा।